भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जिनमें से एक प्रमुख शिक्षा यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ छल कपट करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सतर्क भी रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा वीरों का गुण है, परंतु क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि आप अंधविश्वास में पड़कर उसे बार बार मौका दें। आवश्यकता पड़ने पर अपनी रक्षा के लिए उचित कदम उठाना भी आवश्यक है। इसलिए बुद्धिमानी से काम लें, सहनशील बनें और यदि संभव हो तो उससे दूरी बनाए रखें, ताकि आपका मन और आत्मा शांत रह सके और जीवन में सकारात्मकता बनी रहे। जब कोई आपके साथ छल कपट करता है तो धैर्य और विवेक से काम लें। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि हर परिस्थिति में अपनी मानसिक शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य रखने से हम अपनी ऊर्जा और समय को नष्ट होने से बचा सकते हैं और अधिक स्पष्टता से सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्रोध या प्रतिशोध की भावना से हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, इसलिए शांत रहकर परिस्थिति का आकलन करना चाहिए। सही समय पर सही तरीके से प्रतिक्रिया देने से न केवल हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि अपनी गरिमा भी बनाए रखते हैं। यदि कोई छल कपट से आपके साथ अन्याय कर रहा है तो धर्म के मार्ग पर चलते हुए उसका सामना करें। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी अन्याय का प्रतिकार करना पाप नहीं बल्कि एक कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अन्याय को सहना भी एक प्रकार का अधर्म है। इसलिए यदि कोई छल कपट कर रहा है तो उसकी गलतियों को अनदेखा न करें, बल्कि सत्य और धर्म का साथ देते हुए उसका सामना करें। यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि जीवन में न्याय और सत्य का पक्ष लेना आवश्यक है, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो। एक और महत्वपूर्ण उपदेश भगवान श्री कृष्ण का यह है कि जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो आत्ममंथन करें और अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि पहले अपनी स्थिति और अपने कार्यों का आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। कई बार हमें समझना चाहिए कि हमारे द्वारा की गई कुछ गलतियों या गलतफहमियों के कारण ही ये स्थिति उत्पन्न हुई हो सकती है। इसलिए जब कोई आपके साथ धोखा करे तो पहले अपने कर्मों पर ध्यान दें और सोचें कि क्या आप किसी प्रकार से उस स्थिति को बढ़ावा देने में शामिल थे। इस आत्मनिरीक्षण से न केवल आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में आप ऐसे हालात का सामना कैसे करें। इस प्रक्रिया से हमें आत्मविकास और ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम मजबूत बनते हैं और दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो उस अनुभव को सीखने के अवसर के रूप में देखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हर चुनौती और कठिनाई में एक सीख होती है जो हमें आगे बढ़ने और सशक्त बनने में मदद कर सकती है। जब हम धोखे का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह अनुभव हमें यह सिखा सकता है कि हमें किस प्रकार के लोगों से सावधान रहना चाहिए और किन परिस्थितियों में हमें अधिक सतर्क रहना चाहिए। ये हमें मजबूत बनाता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता को सुधारता है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से हम अपने अंदर सकारात्मकता ला सकते हैं और नकारात्मक अनुभवों को अपने विकास के लिए एक प्रेरणा के रूप में बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह बताती है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और इसे स्वीकार करके हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो उसे अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी का कारण न बनने दें। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, बजाय इसके कि हम नकारात्मकता में उलझें। यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने से आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसके बजाय अपनी ध्यान केंद्रित करें उन चीज़ों पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे आपके लक्ष्य, आपके संबंध और आपका व्यक्तिगत विकास। इस तरह आप अपनी मानसिक शक्ति को नकारात्मकता से बचा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं उन पर ध्यान देने के बजाय अपने सपनों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा फायदेमंद है।
यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि नकारात्मक अनुभवों को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो उस स्थिति में समता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि किसी भी स्थिति में, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमें अपने मन और भावनाओं को स्थिर रखना चाहिए। समता का अर्थ है कि हमें न तो खुशी में अत्यधिक उत्साहित होना चाहिए और न ही दुख में अत्यधिक दुखी होना चाहिए। जब कोई आपको धोखा देता है तो स्वाभाविक रूप से मन में क्रोध और आक्रोश पैदा होता है, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। इससे न केवल हम अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं, बल्कि अपने निर्णय लेने की क्षमता को भी सुधार सकते हैं। संतुलन में रहने से हम उचित विचार कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं, बजाय इसके कि हम भावनाओं में बहकर इम्पल्सिव फैसले करें। ये हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में और अधिक सक्षम बनाता है। जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो यह समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति के भीतर अपनी अपनी चुनौतियाँ और कमजोरियाँ होती हैं। उन्होंने यह सिखाया कि हमें लोगों की नकारात्मकता को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। जब कोई धोखा देता है या अन्याय करता है तो इसके पीछे उनके अपने अनुभव और मनोविज्ञान हो सकते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति की अपनी असुरक्षाएं, गलतफहमियां या संघर्ष हो सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके व्यवहार के पीछे की संभावित कारणों पर विचार करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम क्षमा और सहानुभूति का भाव विकसित कर सकते हैं, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा यह हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और नकारात्मक अनुभवों से उबर सकते हैं। इस तरह हम अपने मन में शांति बनाए रखते हुए खुद को और दूसरों को बेहतर बना सकते हैं। जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में हमारे कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उन्हें निभाने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब हम धोखे या अन्याय का सामना करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि मन में निराशा या निरुत्साह पैदा हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह याद दिलाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हम न केवल अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता और सफलता भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने सिद्धांतों और जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि हर व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है जो मुश्किल समय में भी उभर सकती है। जब हम धोखे या अन्याय का सामना करते हैं तो अक्सर हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खो देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हमें अपनी अंदर की शक्ति और योग्यता को पहचानना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने जीवन के मालिक हैं और किसी भी नकारात्मकता के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रेरणा मिलती है कि हम खुद को मजबूत बनाएं, आत्मविश्वास को बढ़ाएं और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ें। अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर हम न केवल अपने आप को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। यह उपदेश हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाता है, जिससे हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो अपने आसपास के लोगों से समर्थन लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अकेले कठिनाइयों का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता और किसी विश्वसनीय व्यक्ति या समूह से सहायता लेना हमारी ताकत बन सकता है। जब हम धोखे या अन्याय का सामना करते हैं तो हम अपने अनुभवों और भावनाओं को साझा करके दूसरों से सलाह और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अकेलापन और निराशा से बाहर निकालता है
और एक नए दृष्टिकोण से स्थिति को देखने का अवसर प्रदान करता है। समर्थन से हमें न केवल मनोबल मिलता है बल्कि यह भी पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं और दूसरों की सहायता से हम और अधिक मजबूत बन सकते हैं। यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि सामाजिक संबंध और सहयोग हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं। जब हम एकजुट होकर किसी स्थिति का सामना करते हैं तो हम मिलकर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो अपने सिद्धांतों और नैतिकता के प्रति अडिग रहना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने मूल्य और नैतिकता का पालन करना चाहिए, भले ही हमें दूसरों की गलतियों का सामना करना पड़े। जब कोई धोखा देता है तो कई बार व्यक्ति के मन में प्रतिशोध की भावना जागृत हो सकती है, लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हमें अपने चरित्र और नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि हम अपने निर्णयों में सही दिशा में बढ़ें। इस प्रकार अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने से हम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, हमें अपने नैतिक मूल्य नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान और गरिमा है। इससे न केवल हम अपने जीवन में स्थिरता ला सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो उस अनुभव से दूर रहकर खुद को समय दें और अपनी भावनाओं को समझें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कठिनाई के समय में आत्मविश्लेषण करना और अपने भीतर की भावनाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम धोखे का सामना करते हैं तो हमारी भावनाएं जैसे क्रोध, निराशा और दुख उठती हैं। इन भावनाओं को समझना और स्वीकार करना आवश्यक है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें इन भावनाओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि इन्हें महसूस करना चाहिए और फिर अपने अनुभवों पर विचार करना चाहिए। यह आत्मसमर्पण हमें अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और समझने में मदद करता है। इसके ज़रिए हम यह जान सकते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और उस अनुभव से क्या सीख सकते हैं। इससे न केवल हमें मानसिक शांति मिलती है बल्कि हम आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह उपदेश हमें सिखाता है कि खुद को समझने का समय निकालना हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो हमेशा सत्य की शक्ति को समझें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सत्य अंततः विजयी होता है और सत्य के मार्ग पर चलने से हमें शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। जब हम धोखे का सामना करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हम निराश और आहत महसूस करें, लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि सत्य और न्याय का मार्ग हमेशा कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन अंततः यही मार्ग हमें सही दिशा में ले जाता है। सत्य को अपनाने से हम न केवल अपने आप को मजबूत बनाते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जब हम सत्य का पक्ष लेते हैं तो हम अपने चारों ओर सकारात्मकता फैला सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सत्य के प्रति हमारी निष्ठा हमें दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होने देती। इस तरह सत्य की शक्ति को पहचान कर हम अपने जीवन में स्थिरता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि सत्य को अपनाना एक दीर्घकालिक सफलता और आंतरिक शांति की कुंजी है और इससे हम हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि हमारे विचारों की शक्ति हमारे कार्यों और जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। जब हम धोखे का सामना करते हैं तो नकारात्मक विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हमें इन नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देने देना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों, आशाओं और प्रेरणादायक लक्ष्यों पर केंद्रित करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं और कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। सकारात्मक सोच से न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि हम बेहतर निर्णय लेने में भी सक्षम होते हैं। जब हम सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने चारों ओर भी
सकारात्मकता का संचार करते हैं, जिससे हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इस प्रकार सकारात्मक विचारों को अपनाना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ जीवन में सफलता की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा को बदल सकती है। जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कठिनाई और संकट के समय में संयमित रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से हम सही निर्णय ले सकते हैं। धैर्य रखने का अर्थ ये है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करते समय सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। जब हम धोखे का सामना करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें गुस्सा, निराशा या चोट महसूस हो, लेकिन अगर हम तुरंत अपनी भावनाओं में बह जाएं तो अक्सर हमें गलत निर्णय लेने का खतरा होता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि संयम बनाए रखने से हमें सोचने और समस्या का समाधान करने का अवसर मिलता है। इससे हम अपने आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और बेहतर तरीके से स्थिति का सामना कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि धैर्य न केवल हमें शांत रखता है, बल्कि हमें अधिक स्पष्टता और बुद्धिमानी से निर्णय लेने में मदद करता है। इसीलिए कठिनाइयों के समय में संयम बनाए रखना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो उसे एक अवसर के रूप में देखें, जो आपकी आत्मविकास और व्यक्तिगत वृद्धि में मदद कर सकता है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन की कठिनाइयाँ हमें सिखाती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम धोखे या अन्याय का सामना करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हम दुखी या निराश महसूस करें, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें उन अनुभवों को एक सबक के रूप में देखना चाहिए। ये हमसे पूछता है कि हम इस स्थिति से क्या सीख सकते हैं और कैसे इसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हम अपने अनुभवों को नकारात्मकता से दूर रखकर उन्हें सकारात्मकता में बदल सकते हैं। कठिनाइयाँ हमें अपने अंदर की ताकत और सहन शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। जब हम इन अनुभवों को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को बेहतर बनाने, अपने कौशल को विकसित करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हर चुनौती एक अवसर है जो हमें सिखाने और हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। यह सोच हमें जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। जब कोई आपके साथ छल कपट करे तो माफ़ करना सीखें। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि क्षमा का गुण बहुत महान है और यह हमारी आत्मा को शुद्ध करने का कार्य करता है। जब हम किसी के द्वारा धोखा दिए जाते हैं तो अक्सर हमें गुस्सा, नफरत या प्रतिशोध की भावना होती है, लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हमें इन नकारात्मक भावनाओं को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। माफ़ी देने से हम अपने दिल और दिमाग को हल्का कर सकते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरे की गलतियों को सही मानते हैं, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता है जिससे हम अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करते हैं। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि क्षमा करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है और हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के विभिन्न कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब कोई हमारे साथ छल कपट करता है तो उनके द्वारा दिए गए शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमें धैर्य, संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपनी भावनाओं को समझना, आत्मविश्लेषण करना और अपनी शक्ति को पहचानना भी आवश्यक है। क्षमा का गुण अपनाना, सत्य की शक्ति को समझना और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन उपदेशों के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि कठिनाइयाँ न केवल हमारे लिए चुनौतियाँ होती हैं, बल्कि आत्मविकास और व्यक्तिगत वृद्धि के अवसर भी प्रदान करती हैं।
जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें नकारात्मकता से प्रभावित होने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए जीवन को सकारात्मकता और सद्गुणों के साथ जीना चाहिए। यही असली जीवन का उद्देश्य है।